हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, हम जो ये जैकेट बना रहे थे, आज ये इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बैक का पार्ट बनाना सिखाया था और उसमें ये पैटर्न बनाना सिखाया था कि किस तरह से बनाएंगे। आज हम इसमें फ्रंट का पार्ट और बाजू बनाना सीखेंगे कि किस तरह से बनाएंगे। और उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये पसंद आएगी। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए, हम इसमें कुछ नया करेंगे बनाने के लिए। तो उसके लिए देखिए, हम जब नॉर्मल जैकेट बनाते हैं तो हम सीधा पैटर्न रखते हैं, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम उल्टा पैटर्न रखेंगे और उल्टे से हम इसे बनाएंगे। तो हमने ये देखिए इस तरह से रखा है और यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 पैटर्न है। इन 6 पैटर्न में हम 3 फ्रंट के एक साइड बनाएंगे और 3 दूसरी साइड बनाएंगे। वो किस तरह से बनाएंगे, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए हमने 9 नंबर का क्रोशिया हुक लिया है, तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए देखिए ये 15 चेन के मल्टीपल में बनेगा। तो हमने 15 के मल्टीपल में बनाया था, 90 चेन ली थी और इसमें हमने 6 चेन एक्स्ट्रा ली थी। तो अब हम बनाएंगे फ्रंट का पार्ट। तो इसके लिए 15 के मल्टीपल में हम इसमें 3 पैटर्न बनाने हैं, लेकिन हम स्टार्टिंग इसकी हम 2 पैटर्न से करेंगे। तो 2 पैटर्न में हम इसमें 15 और 15 30 चेन लेंगे और प्लस इसमें हम 3 चेन प्लस करेंगे। तो पहले चेन बनाना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। देखिए 30 हमने बनाई है पैटर्न के लिए। हम इसमें 2 पैटर्न से स्टार्ट करेंगे। 30 हमने बना ली है। अब हम इसमें 3 चेन प्लस करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारे पास 33 हो गई। तो हम यहाँ पर 4th चेन के साथ इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक और बनाएंगे, ये 2 हो जाएगा। फिर हम 1 चेन लेंगे और यहीं पर हम 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। एक बनाया, एक और बनाएंगे, तो ये हमारी कली बन जाएगी। देखिए आगे हम इसमें 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 चेन बनाई है। नीचे से हम इसमें 4 चेन स्किप करेंगे। 1 2 3 4 और 5वीं चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 1 2 3 4 5 और इसमें हम 1 2 3 4 चेन स्किप करेंगे और 5वीं चेन के अंदर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 1 2 3 चेन लेंगे। नीचे से 1 2 3 चेन छोड़ेंगे, 4 चेन छोड़ेंगे और 5वीं चेन के अंदर हम कली बनाएंगे। एक बना लिया, फिर से बनाएंगे 2, 1 चेन लेंगे और 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे यहीं पर। तो देखिए यहाँ पर हमारा एक पैटर्न बन गया। ये देखिए इस तरह से एक पैटर्न बना। फिर हम धागा लेंगे, 1 2 3 चेन बनाएंगे। नीचे से हम 1 2 3 4 चेन स्किप करेंगे और 5वीं चेन के अंदर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 बनाए हैं। नीचे से हम इसमें 1 2 3 4 5 छोड़ेंगे और हम फिर इसमें 5वीं चेन के अंदर 4 छोड़कर 5वीं चेन में हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 चेन लेंगे। नीचे से 1 2 3 4 छोड़ेंगे, ये 4 छोड़ दिया। 5वीं चेन के अंदर हम सिंगल क्रोशिया 4 डबल क्रोशिया की कली बनाएंगे। 1 2 1 चेन लेंगे और यहीं पर हम 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। 1 2। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास लास्ट में 1 चेन बची है। इस चेन के अंदर हम सिंपल डबल क्रोशिया बनाएंगे। धागा लेंगे और इस चेन के अंदर 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। ये देखिए 1 डबल क्रोशिया हो गया। 1 2 3 चेन लेंगे, धागा लेंगे और इस कली के अंदर हम कली बनाएंगे। 1 और बनाएंगे। 2 1 चेन लेंगे और 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। 1 2। अब हम यहाँ पर 2 चेन लेंगे और यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे।
अब देखिए हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है, जिसकी हमें बनाना डबल क्रोशिया है, लेकिन हाइट लंबी रखने के लिए हम देखिए किस तरह से बनाएंगे। धागा लेंगे, 1 2 बार बनाया, फिर तीसरी बार कंप्लीट किया, फिर से बनाएंगे। जैसे हमने बैक का पार्ट बनाया था सेम वैसे ही हम ये फ्रंट का बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 बनाए, फिर धागा 4 5 6 7, देखिए 7 बनाए हैं। फिर हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 चेन लेंगे और 4 डबल क्रोशिया की कली बनाएंगे। इसी तरह से हम ये दूसरा पैटर्न भी बनाकर कंप्लीट करेंगे। ये हम दूसरा पैटर्न भी सेम ऐसे ही हम ये भी बना लेंगे। देखिए ये हम बनकर हमारा राउंड कंप्लीट हुआ। अब फिर से सेम बनाएंगे, 1 2 3 चेन लेंगे, टर्न करेंगे और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया की कली बनाएंगे, 1 2 एक चेन लेंगे और 2 और बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे चेन नहीं लेनी है, धागा लेंगे, डबल क्रोशिया के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, सेम हाइट बढ़ाकर उसकी। एक बनाया, एक चेन ली है, फिर से बनाएंगे। बीच में इस राउंड में हमें डबल क्रोशिया के साथ एक चेन बनानी है, देखिए इस तरह से। एक चेन लेंगे, डबल क्रोशिया, एक चेन, डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर से डबल क्रोशिया, एक चेन, तो यहाँ पर देखिए ये हमने बना लिए हैं 7 डबल क्रोशिया के ऊपर 7 डबल क्रोशिया। धागा लेंगे और हम ये कली बनाकर कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से हम दूसरा पैटर्न भी बना लेंगे, 1 डबल क्रोशिया, एक चेन, 1 डबल क्रोशिया। देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हुआ और यहाँ पर हमने एक कली बना ली है। अब धागा लेंगे, एक बॉक्स छोड़ेंगे और सेकंड में हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। एक बार बनाया, फिर से बनाएंगे, ये 2 हो जाएंगे, फिर से बनाएंगे 3 बार हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया है। अब इन्हें कंप्लीट करेंगे, 1 2 3 चेन लेंगे और फिर से हम बनाएंगे 1 2 3, एक बार कंप्लीट करेंगे, 1 2 3, धागा लेंगे, फिर से बनाएंगे 1 2 3, तीनों को एक साथ कंप्लीट करेंगे, 1 2 3 चेन बनाएंगे, फिर से बनाएंगे 1 2 3, कंप्लीट करेंगे। अब हम यहाँ पर भी देखिए एक बॉक्स छोड़ेंगे, फ्रंट में भी हमने एक बॉक्स छोड़ा था और लास्ट में भी, और हम यहाँ पर कली बनाएंगे। इसी तरह से हम दूसरा पैटर्न भी बनाकर कंप्लीट करेंगे। बना लेते हैं दूसरा भी, देखिए इस तरह से। तो देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है, ये देखिए इस तरह से। और अब हमने यहाँ पे कली बना ली है। अब हम फिर से फर्स्ट राउंड पे आ गए हैं, 1 2 3 चेन बनाई है, एक पफ छोड़ेंगे और सेकंड पफ के अंदर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से पफ के अंदर बनाया है, 1 2 3 4 5 चेन ली है। फिर हम इस दूसरे पफ के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम 1 2 3 चेन लेंगे और कली के ऊपर हम कली बनाएंगे। देखिए इस तरह से। फिर से 1 2 3 चेन लेंगे, एक पफ छोड़ेंगे और दूसरे पफ के अंदर सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 5, दूसरे पफ के अंदर सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 चेन लेंगे और हम 4 डबल क्रोशिया की कली बनाएंगे, 1 2, फिर से बनाएंगे 1 2,
धागा लेंगे और 3 चेन के अंदर हम एक डबल क्रोशिया। तो देखिए इस तरह से बनाते हुए हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। और हम इसमें देखिए एक पैटर्न हमने बना लिया है, सेम ऐसे ही हम इसमें 2 पैटर्न और बनाएंगे। फिर उसके बाद आपको तीसरी कली हम किस तरह से बनाएंगे वो बनाना सिखाएंगे। तो बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे 3 पैटर्न बनकर कंप्लीट हो चुके हैं और अब हमें इसमें तीसरा पैटर्न बनाना है। तो देखिए हम कैसे बनाएंगे। जब हम ये 3 कली बनाते हैं, 3 हाफ डबल क्रोशिया का एक बनाते हैं, तब हम इसमें कली बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हम इसमें चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये देखिए 15 हमने चेन बनाई है। अब हम इसके अंदर कोई और एक्स्ट्रा चेन नहीं बनाएंगे। सॉरी, यहाँ पे हम 3 चेन और बनाएंगे। तो ये देखिए 3 चेन और 15 और 3 18 चेन बनाई है। फिर हम इसे 3 चेन स्किप करेंगे और 4th चेन के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 1, फिर से बनाएंगे 2 बनाने के बाद एक चेन लेंगे और हम यहाँ पर 1 2 देखिए इस तरह से। फिर हम इसमें 1 2 3 चेन बनाएंगे और हम नीचे से 1 2 3 4 चेन छोड़ेंगे और 5वीं चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया 1 2 3 4 5 चेन लेंगे। नीचे से हम 4 चेन स्किप करेंगे, 1 2 3 4 और 5वीं चेन के अंदर हम इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब फिर हम 1 2 3 चेन लेंगे और यहाँ पर देखिए 3 चेन ली है। अब हम ये चेन स्किप करेंगे। यहाँ पर देखिए 1 2 3 है और चौथी हमारी ये जो 3 चेन ये और चौथा हमारा ये डबल क्रोशिया। तो 4 छोड़ दिया, 5वीं के अंदर हम इसमें कली बनाएंगे। एक चेन ली है और फिर हम यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से। तो ये देखिए एक पैटर्न हमारा बढ़ गया है। अब हम इसमें 1 2 3 चेन लेंगे, एक पफ छोड़ेंगे और दूसरे पफ के अंदर सिंगल क्रोशिया 1 2 3 4 5 और एक पफ छोड़ेंगे और दूसरे पफ के अंदर सिंगल क्रोशिया 1 2 3 और हम कली बनाएंगे। इसी तरह से हम दूसरा भी बनाकर ये पैटर्न बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए आगे हमें इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल ऐसे ही बनाते हुए जाएंगे और हम इसकी लेंथ कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से ये हमारा बना है। ये देखिए ये 1 2 और तीसरा हमने इसमें 3 पैटर्न बनाए थे। अब हमारा 4th है। इसी तरह से टोटल हम इसमें 10 बनाकर कंप्लीट करेंगे और फिर मैं ये लेंथ कंप्लीट करने के बाद आपको दूसरे साइड का बताएंगे कि किस तरह से बनाना है। एक साइड का पार्ट हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है और हम यहाँ से बनाना स्टार्ट किया था और हमने इसके ये 10 पैटर्न बनाकर कंप्लीट किए हैं। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 राउंड बना लिए हैं। और एक बार देखिए ये हमारा सीधी साइड है और इसे हम इस तरह से रखेंगे और फ्रंट के पार्ट को हम उल्टा रखेंगे। देखिए ये सीधा था तो ये इस तरह से दिखाई दे रहा था, लेकिन अब हम इसे उल्टा करेंगे तो ये देखिए इस साइड आएगा हमारा। ये देखिए इस साइड, ये देखिए। अब हम दूसरी साइड का पार्ट बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने दूसरे पार्ट के लिए 3 पैटर्न बनाकर कंप्लीट किए हैं और अब हमें यहाँ पर चेन बढ़ानी है। देखिए जब हमने ये वाला पार्ट बनाया था उसके जब हमने ये यहाँ पर ये देखिए हमारे ये जो हम पफ बनाते हैं उसके बाद हमने सीधा यहाँ पर 18 चेन बनाई थी और उसके बाद हमने ये वाला राउंड बनाया था जिसमें हम पैटर्न बनाते हैं।
लेकिन अब हमें देखिए, जब हम इसे सीधा रखते हैं तो ये इस साइड आएगा, और अगर हम इसे जब ज्वाइंट करेंगे, उल्टा करेंगे, तो ये पार्ट हमारा इस तरह से बनकर आएगा। तो इसके लिए हमें ध्यान से बनाना होगा कि हमें चेन किस साइड पर, ये 15 चेन बनानी है। तो देखिए यहाँ पर हम इसे उल्टा रखेंगे इस तरह से। जब आप बनाएंगे तो बड़े ध्यान से रखना, देखिए इस तरह से हम इसे उल्टा रखेंगे। तो ये हमारा बन गया। अब हमें यहाँ पर, तो धागा हमारा यहाँ पर है, ये देखिए धागा हमारा इस साइड था, मैं यहाँ से बनाते हुए आई हूँ, तो धागा हमारा यहाँ पर था, तो हम ये वाला लूप वाला नहीं बना सकते थे। तो हम क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा धागा, एक धागे में 15 चेन बनाएंगे। इसमें हम 18 चेन नहीं बनाएंगे, हम इसमें 16 चेन बनाएंगे, सॉरी 16 चेन बनाकर और यहाँ पर हम ज्वाइंट करेंगे। 15 चेन में हमारा पैटर्न बनेगा, एक चेन में हमारा ये जो हम साइड में डबल क्रोशिया बनाते हैं वो बनेगा। तो टोटल हम इसमें 16 चेन बनाकर और यहाँ पर धागा ज्वाइंट करेंगे। तो देखते हैं कैसे। तो ये देखिए हम यहाँ पर लूप बनाएंगे और चेन बनाएंगे, 16 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये देखिए 16 चेन हमने बना ली है। अब हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट लेंगे और जो यहाँ पर ये 3 चेन है, इसके साथ हम यहाँ पर 3rd चेन के साथ इसे स्लीव स्टिच करेंगे। ये देखिए इस तरह से स्लीव स्टिच किया है। एक चेन लेंगे और धागे को हम यहाँ पे टाइट करके कट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा इस तरह से ज्वाइंट हो गया। अगर हम इसे उल्टा भी करेंगे, देखिए तो ये चेन हमारी यहाँ पर आएगी। थोड़ा सा धागे में ये 16 चेन बना के हम यहाँ पे ज्वाइंट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये हमारा बन जाएगा। अब हम आगे फिर ये वाला बनाएंगे। धागा लेंगे, ये डबल क्रोशिया हम स्किप करेंगे, ये जो बनाया था। इसके बाद देखिए ये 4 कली के बाद हम ये 3 चेन बनाते हैं। तो पहले 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन ली है। अब हम यहाँ पर 4 चेन स्किप करेंगे। एक ये डबल क्रोशिया की हो गई, इसे स्किप करेंगे। 2 3 4 और 5वीं चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए 5वीं चेन में सिंगल क्रोशिया बनाया, 1 2 3 4 5। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम 5 चेन बनाते हैं, तो यहाँ पर हमने 5 चेन बनाई। 1 2 3 4 और 5वीं चेन के अंदर फिर से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन लेंगे नीचे से हम इसमें, तो यहाँ पर हम 1 2 3 4 चेन छोड़ेंगे और 5वीं चेन के अंदर हम 1 2 1 चेन लेंगे और फिर से हम यहाँ पर 1 2, ये देखिए ये कली बनाई और फिर यहाँ पर धागा लेंगे और एक चेन के अंदर, ये देखिए एक चेन है लास्ट, और इसके अंदर हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन लेंगे। अब देखिए फिर से धागा लेंगे और हम यहाँ पर 1 2 डबल क्रोशिया बनाया, एक चेन ली है और फिर से हम यहाँ पर 1 2। अब जैसे हम ये पैटर्न बनाते हैं सेम आगे हमें ऐसे ही बनाना है। पहले हम 2 चेन लेंगे, यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे, फिर धागा लेंगे और यहाँ पर हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए पहले एक बार फिर एक बार, यहाँ पर हमें डबल क्रोशिया की हाइट बढ़ानी है इस तरह से। 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे 1 2 और फिर ये कली बनाएंगे।
आगे सेम वैसे ही बनाना है जैसे हमने पीछे का और फ्रंट का पार्ट बनाया था। तो ये देखिए इस तरह से ये स्टार्टिंग हो गई। तो बनाते हुए हम इसे भी इस तरह से इसकी लेंथ कंप्लीट करेंगे। देखिए जैसे हमने इसकी की थी, तो ये देखिए इस तरह बनकर आ गया है हमारा। ये देखिए, तो बना लेते हैं सिंपल ऐसे ही जैसे हमने ये बनाया था, बनाकर लेंथ कंप्लीट करेंगे। देखिए ये पार्ट हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर देखिए हमने तीन पैटर्न के बाद हमने इसमें एक पैटर्न बढ़ाया था और यहाँ पर देखिए टोटल हमने 10 राउंड बना लिए हैं। आप अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग बनाइएगा, जैसे भी जितना भी आपको लंबा रखना है। अब देखिए यहाँ पर इसे हम इस पार्ट के साथ ज्वाइंट करेंगे। मैंने एक पार्ट को ज्वाइंट किया हुआ है, देखिए यहाँ पर इस तरह से। अब हम यहाँ पर रखेंगे और ये दूसरे पार्ट को इस तरह से देखिए हम ज्वाइंट करेंगे, इस सेकंड पार्ट को भी। तो यहाँ पर देखिए ये पार्ट हमारा सीधा है और ये दूसरे वाला पार्ट हमारा जो फ्रंट के पार्ट है वो हमने उल्टा रखा है। और अब हम इसे भी इसी तरह से रखेंगे और इसे हम सुई की हेल्प से ज्वाइंट करेंगे। देखिए इस सुई की हेल्प से हमें इसे ज्वाइंट करना है। और यहाँ पर देखिए ये जो 3 चेन हमने बनाई थी चार डबल क्रोशिया की कली से पहले हमारा एक डबल क्रोशिया जो 3 चेन है वो आएगा। तो यहाँ पर हम इसे ज्वाइंट सुई धागा से डबल क्रोशिया के साथ हम डबल क्रोशिया को इस तरह से ज्वाइंट करेंगे। ये देखिए इस तरह से ज्वाइंट किया। फिर हम देखिए यहाँ पर एक डबल क्रोशिया के अंदर हमने 4 कली बनाई थी और दूसरी साइड भी 4 कली है। तो हम इस तरह से डबल क्रोशिया में 2 देखिए ये चेन है, चेन के अंदर 2 धागे हैं। देखिए यहाँ पर 2 धागे हैं, 1 2 इस तरह से ये 2 हैं। इनमें हमें एक के साथ ज्वाइंट करना है, पीछे वाले के साथ। देखिए इस तरह से लेंगे, हर एक डबल क्रोशिया को हर एक चेन को दूसरी चेन के साथ इस तरह से एक एक धागा लेके ज्वाइंट करना। सिंपल है ज्वाइंट करना। इस तरह से तो हम इसे ज्वाइंट करेंगे यहाँ तक। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा पार्ट ज्वाइंट हो गया है और ये देखिए सीधी साइड से। अब हम यहाँ पे नोट लगाएंगे और इस तरह से देखिए धागे के अंदर से थोड़ा सा निकाल के और धागे को हम कट करेंगे। देखिए अब हम यहाँ पर आर्म होल छोड़ेंगे, 1 2 3। आप इसे अपने लेंथ के अकॉर्डिंग छोड़िएगा, जितना भी आपको ये ठीक लगेगा। ठीक है, इस तरह से मैंने ये 3 पैटर्न छोड़े हैं, 1 2 3। और यहाँ पर इसे फिर से नोट लगाएंगे और जैसे ऊपर गला हमने स्टिच किया है कंधा, सेम वैसे ही इसे भी हम स्टिच करेंगे। इस तरह से तो इसे भी हम बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। ये आर्म होल आप अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग रखिएगा, जितना भी लंबा आपको रखना है। क्योंकि मेरा ये छोटा है तो इसलिए मैंने इसे कम रखा है, पतला है। तो आप अपनी उसके अकॉर्डिंग जैसे आप लेंथ रखेंगे, आपकी हेल्थ जैसी है उसके हिसाब से आप इसमें आर्म होल छोड़ना। तो ये स्टिच कर लेते हैं। देखिए सिलाई हमारी बनकर होकर कंप्लीट हो चुकी है और देखिए इसका लुक कुछ इस तरह से बनकर आया है। अब हम इसमें देखिए नीचे किनारी बनाना सीखेंगे कि किस तरह से बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं।
यहाँ पर ये देखिए जो 3 चेन है हमारे, इसके अंदर हम धागा ज्वाइंट करेंगे। ये 3 चेन है, इसके अंदर धागा इस तरह से ज्वाइंट करेंगे। धागा ज्वाइंट हो गया। अब हम एक बार, एक हमारी चेन यहाँ पर बन गई जो ये 3 चेन के अंदर, दूसरा हमारी चेन बनी है यहाँ पर 2, फिर नेक्स्ट में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये 3 चेन हमने बना ली है। 3 चेन बनाने के बाद हम कली के बीच में आए हैं, यहाँ पर भी हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 चेन लेंगे और फिर से हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर धागा यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद एक बार फिर हम यहाँ पर बनाएंगे, कली के अंदर ही बनाया, एक बार सिंगल क्रोशिया किया, फिर हम यहाँ पर बनाएंगे 2 3 बार हमारा सिंगल क्रोशिया हो गया है। अब हम इस पफ के अंदर फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर 1 2 3 चेन लेंगे और यहीं पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। बना लिया। फिर यहीं पर एक बार और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम ये यहाँ पर ये देखिए 2 चेन है, इनके अंदर 1 2 बार, फिर एक इसके अंदर, ये 3 हो गया। फिर हम यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर हमने बीच में 3 चेन की गैपिंग लेनी है सिंगल क्रोशिया की। फिर यहाँ पर 1, फिर यहीं पर एक बार और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे 1, फिर ये 2 चेन के अंदर बनाएंगे 2 3 बार हो गया। फिर हमारा ये पफ आया है, पफ की चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया 1 2 3 और यहीं पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर बनाएंगे 1 2 3 बार बनाने के बाद ये पफ, एक चेन ली थी हमने, इस चेन के अंदर 1 2 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम यहीं पर एक बार बन गया। फिर ये हमारी चेन है 2, ये 2 डबल क्रोशिया, दोनों के अंदर हम एक बार बनाएंगे। ये 3 बार हो गया। फिर हम यहाँ पर बनाएंगे 1 2 3। तो इसी तरह से बनाते हुए हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। पहले 2 बार हम यहाँ पर बनाएंगे, फिर एक बार हम यहाँ पर बनाएंगे और फिर हम इस पफ की। तो देखिए इस तरह से बनाते हुए पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारी किनारी बनकर कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह से देखिए इसका लुक बनकर आया है। अब हम यहाँ पर बनाते हुए बटन पट्टी के पास आ गए हैं और यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, 1 2 3 चेन लेंगे और यहीं पर हम इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये स्टार्टिंग में भी हमारे पास एक किनारी हो गई। फिर जो ये डबल क्रोशिया है यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर भी हम 1 2 3 चेन लेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम फिर हम बीच में जाएंगे, यहाँ पर भी हम एक बार 1 2 3 और हम दोनों धागों के साथ यहाँ पर भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसे हम यहीं पर इसी के अंदर हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम नेक्स्ट लूप डबल क्रोशिया के अंदर जाएंगे, यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 और हम फिर से यहाँ पर सिंगल क्रोशिया और देखिए इसी के अंदर एक बार और करेंगे। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के अंदर जाएंगे, यहाँ पर एक बार सिंगल क्रोशिया किया, 3 चेन ली और फिर से यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया और इसी प्लेस पर हम एक बार फिर से करेंगे। यानी हर एक उसके अंदर डबल क्रोशिया के अंदर हम इसी तरह से बनाएंगे। ये देखिए, तो देखिए इस तरह से बनाते हुए हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। हर एक डबल क्रोशिया के अंदर हमें ये एक किनारी बनानी है, बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। और सेम ही हम यहाँ पर आर्म होल के अंदर हर एक डबल क्रोशिया के अंदर इसी तरह से हम
किनारी बनाएंगे, बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर किनारी हमारी बनकर कंप्लीट हो चुकी है, देखिए इस तरह से। और गले पर भी देखिए, यहाँ पर ये गले पर हमारी किनारी बन गई है। और यहाँ पर हमने आर्म होल पर भी देखिए इस तरह से किनारी बनाई है। देखिए आर्म होल हमारा टाइट हो रहा था, तो मैंने यहाँ पर एक पैटर्न और खोल दिया है। तो यानी हमने 4 पैटर्न में आर्म होल रखा है, 1 2 3 4 पैटर्न में हमने आर्म होल बनाया है। और फिर उसके बाद अगर रोड ये हम काउंट करें, ये जो हमारी 4 डबल क्रोशे की कली है, तो टोटल हमने इसमें 15 कली के बाद हमने आर्म होल यहाँ पे बंद किया है। और देखिए इस तरह से इसमें हमने किनारी बनाई है। तो चलिए अब हम ब्लैक कलर की डोरी लगाते हैं यहाँ पर। तो उसके लिए देखिए हमने क्या किया है, मैंने ये देखिए डोरी बना कर रखी है। ये डोरी हमने चेन बनाई है, जिसमें हमने मोटे धागे से बनाई है। तो देखिए यहाँ पर ब्लैक कलर के धागे को हमने 4 बार फोल्ड किया है। देखिए 4 बार फोल्ड करने के बाद और हमने सिंपल जैसे हम चेन बनाते हैं वैसे बनाया है। देखिए इस तरह से थोड़ा लूज़ किया और ये हमने 4.5 mm क्रोशिया से बनाया है। अगर हम सिंपल देखेंगे तो 7 से। तो इस तरह से थोड़ा लूज़ बनाते हुए हमने ये चेन बनाकर कंप्लीट की है। तो यहाँ पर देखिए मैंने चेन बना ली है, कंप्लीट हो चुकी है मेरी। अब हम आगे बनाते हैं इसे। देखिए हम जॉइंट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर रखेंगे और जहाँ से हमारे ये कंधा जॉइंट हुआ है, यहाँ पर बीच में ये देखिए इस साइड से जहाँ से हमने बनाना स्टार्ट किया था वहीं से हम इसे जॉइंट करना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि अगर लंबा हुआ तो हम यहाँ पर इसे खोल लेंगे, अगर छोटा हुआ तो आगे हम इसे बढ़ा लेंगे। तो इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए ये धागा है, इसे हम थोड़ा सा टाइट करेंगे और इसे इस तरह से लेंगे या आप कट कर लें। तो यहाँ पर देखिए हम इसे इस तरह से रखेंगे। 2 पैटर्न है, पैटर्न के बीच में इस तरह से रखेंगे। ये देखिए सीधा रखेंगे, उल्टा नहीं। ये देखिए यहाँ पर ये सीधा है, इस तरह से रखेंगे और सिलाई सुई के साथ इसे स्टिच करेंगे। देखिए ये 4 पैटर्न तक आ गया है हमारा। यहाँ पर देखिए ये हमारा 4th पैटर्न है। तो यहाँ पर इस तरह से लेंगे, फिर यहीं से हम इसे इस तरह से नीचे लेकर जाएंगे। एक बार स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने ये लिया है, ये देखिए 2nd पैटर्न के बिल्कुल बीच में, और सुई की हेल्प से यहाँ पर हम स्टिच करेंगे। अब हम इसे सीधा, देखिए बिल्कुल सीधा रखना है। यहाँ पर हमारा सीधा होगा, इस तरह से सीधा रखेंगे और लूज़ हाथ से, ढीले हाथ से इसे सिलाई करेंगे, वरना ये टाइट होके इसमें खिंचाव आ जाएगा। इस थोड़ा सा स्टिच कर लेते हैं। ऐसे ही हम यहाँ गले पर आने तक, यहाँ तक स्टिच करेंगे। देखिए स्टिच हमने यहाँ से कंप्लीट किया है। देखिए गले से ऊपर से बनाते हुए हमने यहाँ तक बनाया है 4th के 2nd रो, जहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया एक चेन लेते हैं। 4th के हमने वहाँ तक बनाया है। अब इसे हम यहीं से देखिए इस तरह से घुमाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसे घुमाया और हम यहाँ पर बनाएंगे। तो ये देखिए घुमा लिया और अब हम यहाँ पर इस तरह से, जैसे भी आपको आसान लगे वैसे ही आप इसे
सील लेना। देखिए यहाँ पे बीच तक सील लेंगे हम। ये हमारा सिलकर कंप्लीट हुआ गले पर। अब हम इसे इस तरह से लेकर जाएंगे, बीच में ही रखना है, जहाँ पर ये हमारे 7 डबल क्रोशे बनते हैं उसके बीच में रखेंगे इस तरह से। और एक बार यहाँ पर हम कॉर्नर पर पक्का करेंगे। ये देखिए, फिर हम यहाँ पर इस तरह से, तो मैं इसे ऐसे ही सिंपल बनाते हुए इसकी सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको इसका लुक दिखाऊंगी बनने के बाद ये कैसा आया है। तो बना लेते हैं पहले इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है और स्टिच करने के बाद देखिए इसका कितना प्यारा लुक बनकर आया है और बहुत ही प्यारी बनी है। और यहाँ पर देखिए बैक साइड से ये कुछ इस तरह से बनकर आया है और कितना प्यारा हमारा ये पीस बना है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।